तो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक बीम दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कि जो कैरी कर रहा है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, और वो कैरी कर रहा है पूरे के पूरे स्पैन के ऊपर, और पूरा का पूरा जो स्पैन है वो 5 मीटर लेंथ का है। और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन जो है बीम का, वो टी सेक्शन का बीम है हमारा, यानी कि नॉर्मल जैसा टी सेक्शन होता है वैसे। तो यहाँ पे जो है हमें उसका सारा डायमेंशन यहाँ पे दिया है। फ्लेंज उसका है 125 बाय 25 एम, यानी फ्लेंज का क्या मतलब होता है कि ये जो टॉप का जो होता है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा फ्लेंज होता है। तो 125 बाय यहाँ पे 25 एम। तो नेक्स्ट क्या है उसका वेब। तो वेब का जो हमारा डायमेंशन दिया है वो है 175 mm बाय 25 mm। यहाँ पे 175 ये वाला है, 175 mm बाय यहाँ पे 25 mm। 25 mm यानी उसकी हो गई थिकनेस। और यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ जो हमें दी है वो 200 है। ओवरऑल डेप्थ यानी कि टोटल डेप्थ, तो ये वाला 25 mm प्लस 175 mm अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 200 mm। तो ऐसा कुछ रफ स्केच मैंने इसका ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कैलकुलेट करना है इस बीम के लिए। और हमें एक और चीज करनी है, कंस्ट्रक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अभी इसका कंस्ट्रक्ट का मतलब ही ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो डायग्राम ड्रॉ करनी होती है उसको 1 मार्क्स होता है, कि जो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन अगर उसे मिस कर दिया तो 6 की जगह पे 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा एस। तो एस को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हमें यहाँ पे पहले हमारा जो बीम है उसे समझना पड़ेगा कैसा है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी उसके दोनों के दोनों सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है, और उसके ऊपर पूरे बीम के ऊपर यूडीएल है, कितने का है 2.5। और उसका स्पैन का लेंथ क्या है, उसके स्पैन का लेंथ है 5 मीटर। तो यहाँ पे हमें एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WL/2। तो हर एक केस के हिसाब से अलग होता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट लोड आ जाता है, कई बार सिंपली सपोर्टेड नहीं भी होता। तो उस केसेस के हिसाब से जो है इस प्लेलिस्ट के पिछले वाले जो लेक्चर है वो देख सकते हो, या फिर इस जो पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने कवर किए उसे देख सकते हो, कि हर एक केस के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, WL/2। लेकिन ज्यादातर बार यहाँ पे यूडीएल ही होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला हमें लिख देना है WL/2। डब्ल्यू क्या है, हमारा लोड है। तो लोड कितना है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे 2.5 हमने लिख दिया इंटू एल। एल यानी लेंथ, लेंथ कितनी है 5। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेटर पे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे करता हूँ, 2.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, एंटर। तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर आता है 6.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हमें किलो न्यूटन मीटर में हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे एक चीज है कि हमें आंसर न्यूटन एमएम में चाहिए, और उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में जो कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है कि उसे इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज एक और आती है कि मीटर को एमएम में करना है। उस केस में हम क्या करते हैं, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 1000 होता है, अगर मैं इसे कैलकुलेटर पे भी डालूंगा तो हमारा 1000 ही 10⁻³ होता है, यहाँ देख सकते हो। तो हमें इसे 2 बार 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻³ प्लस 10⁻³ यानी 3 प्लस 3 कितना होता है 6। तो हमें इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6 से, और यहाँ पे हमें ये न्यूटन एमएम में उससे मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे वाई बार कैलकुलेट करना है। तो ये जो डायग्राम मैंने शुरुआत में ड्रॉ की थी वही यहाँ पे भी ड्रॉ है, बस थोड़ी सी बेटर फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे हमें वाई बार को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस AN/YN डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस AN। AN यानी कि इंफिनिटी तक जितने भी हमारे सेक्शंस आएंगे, जैसे पिछले वाले कुछ केसेस में जैसे आई सेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे 3 एरिया आ जाते हैं, टॉप के फ्लेंज का,
वेब का और बॉटम के फ्लेंज का, ऐसे 3 एरिया आ जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स ये A3 तक ही जाता है वैसे। तो यहाँ पे A1 क्या है कि पहला एरिया यहाँ पे कौन सा हो जाता है, तो हमारा पहला एरिया है यहाँ पे ये वाला फ्लेंज का। कितना है उसका ब्रेड, कितना है, एरिया का मतलब क्या होता है, ब्रेड इंटू डेप्थ। तो यहाँ पे ब्रेड कितना है, 125, जैसा मैंने शुरुआत में ड्रॉ किया था 125। इस थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे परफेक्ट आ जाएगा। 125 इंटू उसका डेप्थ क्या है, 25 mm, 125 इंटू 25। नेक्स्ट क्या है हमें, y1। तो यहाँ पे y1 में क्या आएगा कि y में हम यहाँ से इसे डेप्थ को कैलकुलेट करना है। और उससे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली y का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा साइड में करते हैं, y इक्वल टू डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेप्थ बिलो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है y बार के लिए पहले एरिया का। तो पहला एरिया में क्या है कि डेप्थ क्या है, 25 mm है। इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लेते हैं, यहाँ पे 25 mm, यानी 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25/2, 12.5। और यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं डेप्थ बिलो जो मैंने बोला था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो बॉटम से कंसीडर नहीं कर रहे, इसे टॉप से ही कर रहे हैं, क्योंकि हम y बार जो है वर्टिकल आता है। और यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस करना है आई का, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक एक्स बार कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 25/2 तो हमारा हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे इसके बिलो कोई डेप्थ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं नहीं, इसके 25 के नीचे तो 175 mm की डेप्थ है, तो ये एक्चुअली गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि हम इसे बॉटम जो कंसीडर कर रहे हैं, ये इसको बॉटम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये इसको हम बॉटम कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वाई बार को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे हम बॉटम कंसीडर कर रहे हैं। इसके कारण से होगा क्या कि यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा y2, उसका भी अभी मैं बता देता हूँ कि तो अभी y2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो डेप्थ है 175 डिवाइडेड बाय 2 प्लस उसकी जो रिमेनिंग हाइट रहेगी, या फिर डेप्थ कह सकते हो, रिमेनिंग डेप्थ वो कौन सी वाली रहेगी, यहाँ से यहाँ तक हमारे फ्लैंज के लिए जो है y2 का तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसकी डेप्थ हो गई। लेकिन उसके डेप्थ के बाद ये जो 25 mm बचता है वो हमें बस एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, यानी वो क्या हो गया, 175 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 25। तो ऐसे हमें y2 यहाँ पे मिल जाता है। और डिवाइडेड बाय A1 और A2 तो अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया। जैसे अभी फ्लेंज की थिकनेस 25 थी, सॉरी ब्रेड, और थिकनेस उसकी है 175। तो हमें उसका एरिया भी मिल गया फ्लेंज का 25 इंटू 175। तो अभी बस हमें ये कैलकुलेटर पे डालना पड़ेगा, वो भी मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 70.83। और यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कैसे डाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हर एक चीज इसके ऊपर अगर टाइप करने जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम इसका वेस्ट जाता है, तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर लिया था। तो यह देख सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर अभी आपसे हमें जो आया है आंसर 70.83, वो कहाँ से आए, टॉप से आए। मतलब कि टॉप से यहाँ से लगभग लगभग 70.83 यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक 70.83 हमारा वाई बार हो जाता है, टॉप से लेके टॉप के हाइट से। तो यहाँ पे हमें वाई बार मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी हमें कैलकुलेट करना है आई फ्लेंज का और आई वेब का, उससे हमें न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है कि आई एक्सिस न्यूट्रल, यानी कि लगभग लगभग सेंटर का जो एरिया रहेगा टी सेक्शन का, उसके सेंटर में, तो उसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लेंज में क्या है, फॉर्मूला आई जी प्लस ए स्क्वायर, और वेब का भी वही है आई जी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ उनके एरिया ही चेंज हो गए। तो जैसे अभी हम ले फ्लेंज का देखते हैं, तो फ्लेंज के केस में आई जी का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें बी क्या है, जो फ्लेंज है उसका ब्रेथ है 125, और उसका जो हाइट है जिसे हम थिकनेस कह सकते हो है 25 mm।
तो अभी नेक्स्ट क्या है ये 125 इंटू 25 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया। तो एरिया क्या है फ्लेंज का, एरिया मतलब क्या है कि ब्रेड इंटू डेप्थ। तो ब्रेड कितनी है 125, डेप्थ कितनी है 25। तो अगेन 125 इंटू 25 इन ब्रैकेट एच। तो यहाँ पे अभी एच का एक चीज आती है कि एच का मतलब क्या है, एच यानी कि डायरेक्टली हाइट नहीं, क्योंकि हाइट तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे डायरेक्ट 25 ले लेंगे, वो नहीं है यहाँ पे। तो एच का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे एच का क्या मतलब है कि वाई बार माइनस एच वन, सॉरी नॉट एच वन, एक्चुअली वाई वन इक्वल टू एच वन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करना चाहिए था। एच वन इक्वल टू वाई बार माइनस वाई वन, और सेम एच टू के लिए भी जाता है, एच टू इक्वल टू वाई बार माइनस वाई टू। अब यहाँ पे y2 के केस, h2 के केस में क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 y बार करना पड़ेगा, क्योंकि y2 की वैल्यू जो है वो y बार से ज्यादा है। जैसे अभी अगर 25 प्लस 175 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो उसकी वैल्यू 70 से ज्यादा आती है। तो अगर हम डायरेक्टली y बार माइनस y2 करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए उसको y2 के h2 के केस में y2 माइनस y बार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा y बार क्या है 70.83 माइनस y1 हमने क्या फाइंड आउट किया था 12.5। तो यहाँ पे 70.83 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 वही आता है 12.5। तो वो हमें उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि h का स्क्वायर है यहाँ पे h1 का स्क्वायर। तो एक्चुअली h1 है और ये h2 है, यहाँ पे भी h1 h2। और यहाँ पे जो है ये पहला इक्वेशन हमें कैलकुलेटर पे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कैलकुलेटर पे पूरा डालने जाओगे तो वो कैलकुलेटर एक साथ सॉल्व नहीं कर पाता। तो पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेटर पे डाल देना है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है, चाहो तो इसे ENG करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10.79 इंटू 10⁻⁶, या फिर ऐसे पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, दोनों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम यहाँ पे आंसर लिख देना है हमें, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्या है वेब की जो हमारा आएगा आई एक्सेस फॉर वेब। इसमें क्या है कि बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस ए स्क्वायर, वही फॉर्मूला, लेकिन फर्क क्या आता है कि ब्रेड जो है वेब के लिए वो ये वाली लेनी हुई हमें ब्रेड, तो वो है 25, और उसकी जो डेप्थ रहेगी यानी डी, वो उसकी टोटल हाइट जो है ये वाली, ये हमें लेनी है। तो 175 उसकी टोटल हाइट होती है। सो 25 इंटू 175 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया का फॉर्मूला वही रहता है बी इंटू डी। ब्रेड कितनी है 25 और हाइट कितनी है, या फिर उसे डेप्थ भी कहते हैं हाइट को, वो है 175। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या है प्लस एच, सॉरी इंटू h2 स्क्वायर। तो h2 में क्या आएगा, जैसा मैं बोल रहा था कि उसके लिए y बार जो है 70.83, उसमें से हमें माइनस करना है 25 प्लस 75 175 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी अगर मैं इसे कैलकुलेटर में डालूंगा 175 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू y बार से बहुत ज्यादा आती है 112.5। तो हमें क्या करना है कि y2 में से y बार माइनस करना है, क्योंकि अगर हम इसे उल्टा करने जाओगे तो उसका आंसर कुछ निगेटिव में आ जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए। तो आती है 41.67। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 41.67। और इसे स्क्वायर जरूर देना है यहाँ पे। तो अगेन मैं यहीं पे इसकी वैल्यू थोड़ी सी एडिट करके डाल देता हूँ 25 इंटू 175 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 25 इंटू 175 इंटू इन ब्रैकेट 41.67, और यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 187,620,66। थोड़ा सा फोन नंबर जितना ही बड़ा हमारा आंसर आ गया है। तो इसके ऊपर में भी कॉल करके देख लेना, अगर 9 डिजिट का कभी आता है तो, और कई बार आ भी जाता है।
0.02। तो ये हमें बस इन दोनों को जो है अभी ऐड कर लेना है। 1079 522 5.73 प्लस 187 62 066.02 एंटर। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। और इसे ENG प्रेस जरूर कर देना एग्जाम के टाइम में। तो इतना बड़ा मतलब फोन नंबर जितना आंसर लिखना नहीं पड़ेगा, बस 29.55 इंटू 10⁻6 अगर हम एग्जाम में लिख देते तो वो भी चल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखते हुए थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे a इंटू वाई बार जो है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वाई बार कहाँ से लिया है, क्योंकि यहाँ से जो हमने वाई बार लिया है वो हमने लिया है टॉप से। तो टॉप से हमारा वाई बार 70.83 आया है, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ तक 70.83 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा क्या कि जब यहाँ तक अगर वाई बार आ रहा है तो इसके नीचे का जो एरिया होगा उसे हमें ए इंटू वाई के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे सिर्फ दो ही एरिया बचेंगे। पहला एरिया तो हमारे यहाँ पे अपने फ्लेंज का रहेगा ये वाला, और दूसरा बचा हुआ जो रहेगा वो रहेगा अपने वेब का यहाँ पे। तो ये दो एरिया बचे और वेब का भी सिर्फ इतना ही बचेगा जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ। बाकी जो एरियाज के वो हमें कंसिडर नहीं करना। तो पहला एरिया क्या रहेगा हमारा यहाँ पे A1, तो वो हम पहले इसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे A2 देखेंगे। तो ये रहेगा हमारा A1 यानी कि पहला वाला एरिया, और ये रहेगा हमारा A2 यानी कि दूसरा वाला एरिया। A1 के केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, वही फॉर्मूला है दोनों के लिए, A इंटू वाई बार। तो पहला जो हमारा है एरिया यहाँ पे A1, तो किसका है, फ्लेंज का है। फ्लेंज का एरिया क्या है, फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला हमेशा वही रहता है, ब्रेथ इंटू डेप्थ। ब्रेथ कितनी है 125, डेप्थ कितनी है 25 mm। इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो आई होप इससे दिख रहा होगा 25 mm। तो यहाँ पे 125 इंटू 25, ये तो हमें एरिया मिल गया, ए का काम हो गया। लेकिन इंटू वाई बार, तो वाई बार के केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमें वाई बार लेने के लिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो भी हमारा वाई बार आए, वाई बार माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे यहाँ पे वाई बार के लिए फॉर्मूला रहेगा, ये वाले वाई बार के लिए ए इंटू वाई बार वाला। तो इसके होगा कि हमारा टोटल वाई बार कितना है 70.83, और हमारे यहाँ पे पहले एरिया की डेप्थ का है 25। तो 70.83 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 12.5 आंसर आता है, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, प्लस एरिया 2। तो दूसरा एरिया कौन सा है, अभी ये तो हमारे पहले एरिया का काम हो गया, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। वैसे एग्जाम में ऐसे इरेज मत करना। तो यहाँ पे दूसरे एरिया के केस में क्या रहेगा कि दूसरे एरिया के पहले हमें जो एरिया का फॉर्मूला रहता है ब्रेथ इनटू डेप्थ, तो यहाँ पे दूसरे एरिया का ब्रेथ क्या रहेगा, इसका वाला ब्रेथ, तो वही रहेगा 25 mm। तो 25 इंटू उसका डेप्थ क्या रहेगा, तो ये टोटल उसका डेप्थ रहेगा यहाँ से लेके ये वाला टोटल डेप्थ उसका। तो टोटल डेप्थ में क्या होगा, ये हमने टोटल हाइट कितनी ली है, वाई बार की जितनी भी वैल्यू आई हुई उसकी, ये पूरे की हाइट है। तो हमने ऑलरेडी 25 mm जो थी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वाई बार में से 25 माइनस करना है। उसका रीजन क्या है कि 25 mm जो हाइट थी यहाँ पे उसका काम हो चुका है। तो हमारी ये हो गई ब्रेथ 25, इसका तो काम हो गया, लेकिन हमें हाइट सिर्फ इतनी ही चाहिए। और वाई बार ये हमें टोटल हाइट दे रहा है, तो टोटल में से जो 25 mm हाइट जो है यहाँ पे थिकनेस, उसका जो काम हो चुका है वो हमें माइनस करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमें वाई बार जो है 70.83, उसमें से 25 माइनस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेथ, और ये हो गया डेप्थ इंटू वाई बार। तो वाई बार के लिए अगेन यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला है, वाई बार माइनस डी बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या चीज आएगी कि वाई बार जो है उसमें से हमने 25 एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा। और उसका रीजन क्या है कि अगेन ये जो 25 mm है ये फ्लेंज की डेप्थ थी,
ये वेब की डेप्थ में वो ऐड नहीं होता है। ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने इरेज किया है वो फ्लेंज का है, तो इसलिए हमें 25 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा वाई बार का वैल्यू क्या है 70.83 माइनस जो है यहाँ पे 25, यहाँ पे -25, तो 70.83 -25 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगी ये वाली हाइट हमें मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इस कलर से दिखाता हूँ, तो ये वाली हाइट हमें यहाँ पे मिल जाएगी इसकी, और इसकी हाइट डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है, तो यहाँ पे इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू हमारे आएगी, तो इसे मैं कर भी देता हूँ 70.83 -25, तो 45 इसकी टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो हमें इसकी आधी हाइट चाहिए, डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। तो बस इस जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो इसे हम डायरेक्टली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला के जैसे भी लिख सकते, जैसे इस फॉर्मूला में लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम जो कैलकुलेटर पे वैल्यू है वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसे मैं अभी कैलकुलेटर पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, तो इसे मैंने कैलकुलेटर पे कुछ इस प्रकार से पुट किया है। वैसे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 208.200 सॉरी इसका 20,000, यहाँ पे 2,08,536.11। वैसे आंसर कुछ ज़्यादा बड़े नंबर टाइप लगते हैं, फोन नंबर टाइप, तो इसलिए सीधा सीधा इसको एक ट्रिक यूज करना कि ENG प्रेस कर देना, और जो वैल्यू आएगी 208.53 इंटू 10⁻³ तो वैसे डायरेक्टली लिख देना। तो यहाँ पे किताबों में ये पूरा आंसर लिखने का रीजन ये होता है कि वो थोड़े प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है Q1, Q2 और Qmax। तो Q1, Q2 और Qmax तीनों के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम ही है, ऐसे y डिवाइडेड बाय BI। तो s को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 6.25 इंटू 10⁻⁶, तो वो हमने यहाँ पे डाल लिया 6.25 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पे सिर्फ नीचे जो है b और i सेम रहने वाला है इन दोनों के लिए, Q2 और Qmax के लिए, और i तो सभी के लिए सेम ही जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये वाली वैल्यू। तो i सभी के लिए सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है कि एरिया जो है वो चेंज है, सिर्फ a चेंज है और b चेंज है, वो भी मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। तो जो हमारा Q1 होता है, Q1 सिर्फ और सिर्फ फ्लेंज के एरिया के लिए कंसिडर किया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा Q1 होता है। Qmax जो है उसमें फ्लेंज और वेब दोनों आता है, तो उसी कारण से जो है Q1 और Q2 में जो एरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेंज का होगा, यानी कि A1। तो यहाँ पे A1 कौन सा एरिया है, तो A1 के एरिया जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा था पहला वाला एरिया A इंटू वाई बार जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो यह मैं जैसे मैं बोल रहा था कि एरिया 1 है A1, तो बस ये हमें यूज करना है इसका। तो यहाँ पे हमारा एरिया 1 क्या हो जाएगा 125 इंटू 25। अगर 125 इंटू 25 अगर हम करते हैं, इसे मैं करके भी दिखाता हूँ, तो हमारा आंसर 3125 आता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 70.83 माइनस 12.5 को, ये हमारा हो जाता है 58.33। तो ये हमारा पहला एरिया हो जाएगा A1। तो ये Q1 और Q2 के लिए जो है एरिया तो सेम रहेगा, जो भी फ्लेंज का एरिया आया था A इंटू वाई बार की कैलकुलेशन में ये वाला, तो ये सेम रहेगा। इसे चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से ये कंप्लीटली ऐसे ही लिख सकते हो, इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये वाला डिवाइडेड बाय जो है B। अब ब्रेड जो है दोनों के लिए अलग अलग होने वाली है, उसका रीजन क्या है, जो Q1 है उसके लिए हमें पहली वाली जो ब्रेड रहेगी ये वाली, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये हमें कंसीडर करनी है Q1 के लिए। और Q2 के लिए कौन सी ब्रेड रहती है, Q2 के लिए ब्रेड ये वाली रहती है, और Qmax जो होता है उसके लिए भी यही ब्रेड रहती है। तो ये हमारा Q1 जो है वो सरफेस का होता है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये Qmax जो है यहाँ पे, तो ये वाला हो जाता है। तो Q1 के लिए ब्रेड क्या रहेगी 125, और I तो सभी के लिए कॉमन ही है। और Q2 के लिए ब्रेड क्या रहेगी, जैसे मैंने बोला 25, क्योंकि ये वाले एरिया पे यहाँ पे जो है एक्ट होता है, और ये हमारा Qmax यहाँ पे आएगा
इसके लिए भी और Q2 के लिए भी जो ब्रेथ है वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे बस हमें इसे कैलकुलेटर में डालना है। तो पहले मैं क्यूमैक्स तो समझा देता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो क्यूमैक्स के केस में क्या होगा कि क्यूमैक्स के केस में क्यूमैक्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, मतलब टोटल इसने इसके अंदर पूरा का पूरा जो है फ्लेंज का और वेब का दोनों के एरिया कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि a इंटू वाई बार का जो फाइनल आंसर हमारा आया है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 यानी फ्लेंज और वेब दोनों के एरिया ऐड करके, तो वही हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो इसमें क्या होगा कि ये कंप्लीट एरिया कंसीडर होगा क्यू के केस में। तो हमारा वैल्यू क्या आया था उसका, 2,08,536.11। तो ये हमें टोटल वैल्यू डाल लेनी है इसके a इंटू वाई बार के लिए। तो बस यहाँ पे ये हमें कैलकुलेटर पे डालना है। और कैलकुलेटर पे भी एक ट्रिक है कि जब कैलकुलेटर पे डालोगे तो इसका मैं एक बता देता हूँ कि क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद जब आंसर दबाओगे तो यहाँ पे इसे ऑन का बटन यूज नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, पहले हमारा आंसर Q1 के लिए क्या है 308.352। तो यहाँ पे AC बटन का यूज करना है और वापस जाना है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या है Q2 के केस में हमारा बस ये एरिया तो सेम है, यहाँ पे बस ये हमारा 125 की जगह सिर्फ 25 आ रहा है और बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाती है। और लास्ट क्या है, अगेन AC का बटन दबाना है और बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देनी है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 208,536.11 और यहाँ पे भी चेंज करनी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 1763.83 लगभग। तो यहाँ पे हमारा Q1, Q2 और Qmax कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए क्या है कि पहले कि हमें जो टी बार जो है उसे नॉर्मली ड्रॉ कर लेना है। टी बार के ड्रॉ करने के बाद जो है इसको जो फ्लेंज है, फ्लेंज का प्रोजेक्शन लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है यहाँ पे पहले हमें ये Q1 की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे चाहो तो इसे हाथ से भी इसे कर्व दे सकते हो, कोई ज्यादा इशू नहीं होता। और यहाँ पे Q1 की वैल्यू डालनी है और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके जो है Q2 की वैल्यू डालनी है और वहां से थोड़ा सा कर्व ऐसा बड़ा लेके यहाँ से नीचे तक जाना है और यहाँ पे और न्यूट्रल एक्सिस जो है यहाँ पे Qmax की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। और बाकी जो भी उसके डायमेंशन है, फ्लेंज की ब्रेड, थिकनेस, टोटल डेप्थ, ये सभी डायमेंशन यहाँ पे लिख देने। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाएगा और ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।